गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर इंद्रजीत कौर आप सभी का मेरे चैनल @विधि साइंस पर स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा मधुमक्खी का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। इससे पहले प्रीवियस वीडियो मैंने एपीकल्चर से रिलेटेड डाली है, तो आप उसको ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, मधुमक्खी का जीवन चक्र। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी क्लासिफिकेशन। देखिए, ये इसमें संघ आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर आर्थ्रो का मीनिंग होता है ज्वाइंटेड, पौधा का मतलब होता है लेग्स। तो जिनमें संधि युक्त ऐसे इसके अंदर जीव आते हैं जिसमें संधि युक्त पैर होते हैं, उनको इस संघ में रखा गया है। इसका क्लास या वर्ग है इंसेक्टा, क्योंकि इनको इंसेक्ट्स कीड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। उपवर्ग है टेरिकोटा, गण है हाइमेनोप्टेरा, कुल एपिडी एंड वंश एपिस, जाति इंडिका। तो हम इसमें इंडिका जाति का मैं आपको लाइफ साइकिल बताऊंगी। देखिए, मधुमक्खी जैसा कि हम जानते हैं कि एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि इसका एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सोसाइटी होती है। और उसके अंदर रानी मक्खी, ड्रोन मक्खी तथा श्रमिक मक्खियाँ जो हैं वो एक छत्ते में पाई जाती हैं। और इन सब का जो कार्य होता है वो एक स्पेसिफिक प्रकार से कैटेगराइज होता है। इनका जीवन काल 45 दिन का होता है। रानी मक्खी का कार्य सिर्फ अंडे ही देना होता है, इसके अलावा उसका और कोई कार्य नहीं होता। और इन अंडों में से वयस्क तक के परिवर्तन को मधुमक्खी का जीवन चक्र कहा जाता है। अंडे देने के बाद में उसकी पालन पोषण करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रमिकों की होती है, श्रमिक मक्खियों की होती है। और नर मक्खियाँ जो कि संख्या में कुछ ही होती हैं, वो सिर्फ उनका कार्य होता है कि वो रानी मक्खी को गर्भाधान करवाएं। इसके अलावा उसी समय वो मर जाती हैं, क्योंकि उसका जो कॉपुलेटरी अंग होता है वो मैथुन क्रिया के दौरान रानी मक्खी के शरीर में रह जाता है, जिससे तत्काल उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, मधुमक्खी के जीवन चक्र में 4 चरण स्टेप्स होते हैं। एग स्टेज, अंडा अवस्था, लार्वा स्टेज, फिर प्यूपा, देन एडल्ट। तो इन 4 स्टेजेस में से होकर एक अंडों से जब एडल्ट स्टेज तक की जो एक जर्नी रहती है, उसको ही हम लाइफ साइकिल कहते हैं। तो देखिए, अंडा अवस्था, मधुमक्खी के अंडे जो होते हैं ना, वो चावल के दाने के आकार के होते हैं और हमेशा खड़ी अवस्था में, खड़ी पोजीशन में, इस तरह की पोजीशन में मिलेंगे आपको। ये जैसे ऐसी पोजीशन में नहीं होते, मोस्टली ये इस तरह की पोजीशन में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 2000 तक हो सकती है। मधुमक्खी के जो अंडे हैं वो 1.7 mm, देखिए अब कितना मिलीमीटर्स में है, सफ़ेद रंग के होते हैं, 1.7 mm लंबे होते हैं। और ये 2 प्रकार के अंडे देती है रानी मक्खी। एक होती है निषेचित, जो द्विगुणित अंडे होते हैं, और एक होती है अनिषेचित, अनफर्टिलाइज्ड, अगुणित अंडे। तो जो निषेचित अंडे होंगे उनमें से रानी मक्खी और श्रमिक मक्खियाँ निकलती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। जिसमें रानी मक्खी का कार्य सिर्फ अंडे देना होता है, श्रमिक मक्खियाँ अंडे नहीं देती, ये बंधे प्रकार की होती हैं, ये भी ध्यान में रखें। और ये रानी मक्खी के द्वारा दिए गए अंडों की पूरी देखभाल करती हैं। अनिषेचित, अगुणित अंडों से सिर्फ नर मक्खियाँ या ड्रोन ही निकलते हैं, और ये इनका कार्य रानी मक्खी को गर्भाधान कराना होता है। अंडों के बाद लार्वा स्टेज आती है। तो जो अंडे होते हैं वो 6 दिन के बाद उसमें से लार्वा निकलता है। इनको शाही भोजन, जिसको रॉयल जेली कहा जाता है, वो दिया जाता है, जिसे पहले 3 दिनों तक दिया जाता है। जब पहले 3 दिनों तक देते हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्रब, इस अवस्था को हम बोलते हैं ग्रब। और एक दिन में 800 से 900 बार भोजन करती है। लार्वा अवस्था के अंदर मतलब इतना ज़्यादा फूड को लेने की इतनी क्षमता होती है कि एक दिन में वो 800 से 900 बार तक भोजन करती हैं। और इस समय में जितने भी लार्वा होते हैं वो कहाँ रहेंगे, ब्रूड सेल, जो लार्वा होते हैं जैसे चैम्बर्स बने होते हैं ना, ये चैम्बर्स इस तरीके से, इसके अंदर जो लार्वा होता है, ये लार्वा उसमें प्रेजेंट रहता है। और इसमें इस लार्वा जिस चैम्बर में रहता है उसको हम ब्रूड सेल बोलते हैं। अब रॉयल जेली जो है, ये मैंने स्पेशली इसमें लिखा है। रॉयल जेली किस चीज़ की बनी होती है, उसमें मिल्क सेक्रीशन होता है, कुछ सेमी डाइजेस्टेड पोलन ग्रेन्स, परागकण होते हैं, शहद होता है, सलाइवा, जो मधुमक्खियों की लार ग्रंथियों के द्वारा निकला हुआ सलाइवा, पोलन ग्रेन्स,
और सलाइवा, ये मिलकर बनाते हैं बी ब्रेड। बी ब्रेड जो होता है वो एक सिंपल भोजन है, लेकिन जो रॉयल जेली है वो एक बहुत विशेष प्रकार का भोजन है जिसमें ये 4 प्रकार के कंपोनेंट्स रहते हैं और इनसे मिलकर ये रॉयल जेली पहले 3 दिनों तक दी जाती है जब लार्वा उसमें से निकलते हैं। ठीक है। बी ब्रेड का मतलब हुआ कि वो एक सिंपल प्रकार का भोजन है जो बाद में दिया जाता है, क्योंकि रॉयल जेली से सिर्फ रानी मक्खी ही विकसित होती है और बाकी जो है मक्खियाँ उनके लिए बाद में इस भोजन को बी ब्रेड बोला जाता है। नेक्स्ट है इसमें प्यूपा स्टेज। प्यूपा स्टेज 20 से 21 दिनों तक में विकसित होती है। इनकी सैलिवरी ग्लैंड से चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जो अपने चारों तरफ एक आवरण बना लेता है जिसे कोकून कहते हैं। प्यूपा अवस्था में, जो कि निष्क्रिय अवस्था होती है जिसे हम कैलोबी भी कहते हैं, इस अवस्था में प्यूपा अपना आवरण चबा लेता है और स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है। और जो एडल्ट स्टेज है तो कैलोबी जो होती है वो निष्क्रिय अवस्था होती है, यानी अभी उसमें से जो मधुमक्खी तो बन चुकी है, पूरी वयस्क हो गई है, लेकिन वो बाहर नहीं आई। तो उसके अंदर क्या होता है, वो निष्क्रिय मक्खी अगर उस समय में वो निषेचित अंडे के द्वारा विकसित हुई है तो रानी मक्खी में बदलेगी और श्रमिक मक्खी में बदलेगी, और अगर वो अनिषेचित अंडे से पैदा हुई है तो वो नर ड्रोन में बदलेगी। तो इसमें देखिए ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको पूरा लाइफ साइकिल बताया है। ये अंडे जो खड़ी अवस्था के अंदर प्रेजेंट हैं, चावल के दाने के आकार के होते हैं, 1.7 mm के होते हैं। ये आगे 6 दिनों के बाद लार्वा, ये लार्वा स्टेज है जिसमें सेगमेंट, उनके खंडों को ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये खंड है, ये लार्वा। लेकिन लार्वा जब एक प्रॉपर मैनेज होकर इस तरीके की आकृति ले लेता है 10 दिन के बाद, उस समय में इसको ग्रब कहा जाता है। ठीक है। और ये ग्रब में मैंने आपको बताया था कि ग्रब में इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि 800 से 900 तक जो है मील या खाना जो है वो खा सकता है। ठीक है, खाना लेता है। अब 10 दिन के बाद इसका इतना विकास हो जाता है, 14 दिन के अंदर ये प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। 14 दिन के बाद में इसके अंदर शरीर में इसका सिर, कुछ आगे के मैंडिबल्स पार्ट हैं ये दिखने लग गए हैं सेगमेंटेड, और ये ऊपर से प्यूपा अवस्था के अंदर सैलिवरी जो ग्लैंड होती है इसमें से चिपचिपा स्रावण हो रहा है जो कि इसके चारों तरफ ये देखिए एक अपने आप आवरण या कवरिंग बना रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोकून। अब ये जो प्यूपा अवस्था है इस समय में ये निष्क्रिय है, इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट है। अब ये जो निष्क्रिय अवस्था होती है इस अवस्था को आप बोलते हो कैलोबी। कैलोबी, कैलोबी का मतलब मधुमक्खी बन चुकी है, आवरण बन चुका है, लेकिन ये निष्क्रिय अवस्था में है। अब निष्क्रिय अवस्था में होती है। अब उसके बाद में क्या होता है, कैलोबी के अंदर ये जो इसके मैंडिबल्स या मुख्य भाग बने हुए हैं ये अपने आप ही इसके अंदर आवरण को चबाना शुरू कर देते हैं। जब ये चबाना शुरू कर देते हैं उसके बाद ये स्वतंत्र हो जाती है मक्खी। तो स्वतंत्र होने के बाद अगले 14 दिनों तक ये जो मक्खी पूरी बन गई है ये विकसित हो गई। अब इसमें कंडीशन ये रहती है कि अगर ये जो प्यूपा है यहाँ से इस चक्र के अंदर जो जहाँ पर ये पूरा साइकिल चला है, अगर ये निषेचित अंडे के द्वारा विकसित हुई थी तो ये रानी मक्खी होगी और श्रमिक मक्खियों में बदल जाएंगे वो अंडे। और अगर ये अनिषेचित प्रकार के अगुणित अंडे से ये प्यूपा बना है तो ये नर ड्रोन बनेगा। ये यहाँ पर कंडीशन क्लियर हो जाती है। अब इसके पूरा जो है श्रमिक मक्खियों का विकास 21 दिन ले लेता है, रानी मक्खी के विकास में 16 दिन लगते हैं, नर ड्रोन के विकास में 14 दिन लगते हैं। तो क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है 14 दिन, तो इसका मतलब ये पूरा लाइफ साइकिल जो है वो एक हम कह सकते हैं अनिषेचित अंडे के द्वारा विकसित हुआ प्रोसेस है, जिसमें कि 14 दिन के बाद ये किस में चेंज हो गया, नर मक्खी में। तो ये इस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरी वीडियोस प्लीज़ देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कोई भी सजेशन हो तो आप उसको ज़रूर दें। आपकी इस तरह के सजेशन से, कमेंटिंग से मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बना के लाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।